दोस्तों, क्या आप एक इंसान होकर इंसानियत को बयान करना चाहेंगे? जी हाँ दोस्तों, यही हुआ है हमारे राघव चड्ढा सर जी के साथ। दोस्तों, उन्होंने मिडिल क्लास और आम नागरिकों को लेकर के ऐसा मुद्दा उठाया जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट से ही बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश त्रिपाठी और त्रिपाठी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही दिन खत्म होता है और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, अगर आप महीने का 30 दिन का पैसा दे रहे हैं और आपको 30 दिन का अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको 30 दिन का रिचार्ज मिलना चाहिए। महीने का 1 महीने का पैसा दे रहे हैं तो आपको 30 दिन का रिचार्ज मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिलता कितना है? 28 दिन का। अगर आपको 28 दिन का रिचार्ज मिल रहा है तो साल में आपको 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर 12 महीने का मिलता है तो 12 महीने का ही, 30 दिन का मिलता है तो 12 महीने का रिचार्ज होता है। अगर 28 दिन का मिलता है तो आपको 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। साथ में ये भी बोला दोस्तों कि रिचार्ज का जो डाटा बचता है, हम यूज नहीं कर पाते हैं, उसको क्यों एक्सपायर कर दिया जाता है? वो क्यों हमें अगले दिन ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाता है? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा, मान लीजिए मैं 20 लीटर तेल अपनी गाड़ी में भरवाता हूं और मैं महीने में उसको यूज ना कर पाऊं, तो क्या आप पेट्रोल पंप वाला हमसे आके बोलेगा कि जो बचा हुआ तेल है वो वापस कर दो? ऐसा बोलेगा क्या? तो उन्होंने यह भी बात कहा दोस्तों, और उन्होंने ये बात कहा था कि डाटा को लेकर के एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिसे हम डाटा को ट्रांसफर कर सके अपने फैमिली मेंबर में। अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हम डाटा यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम डाटा को अपने फैमिली मेंबर में ट्रांसफर कर सकें। और दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा था कि डाटा को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कि उसमें दिखना चाहिए कि कितना डाटा हम यूज कर रहे हैं, कितना डाटा हमारा बचा है, वो दिखना चाहिए। वो दिखता ही नहीं है। और दोस्तों, पहले कॉलिंग के साथ एसएमएस फ्री दिया जाता है, लेकिन अगर आप कॉलिंग, नेट और सभी सुविधा को लेंगे तो उसमें आपको अलग रिचार्ज, अलग पैसे का रिचार्ज डालना पड़ेगा, मतलब अलग पैसा देना पड़ेगा उस रिचार्ज का। और दोस्तों, पहले इनकमिंग कॉल ऑन रहता था। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना रिचार्ज नहीं कर देते तो भी इनकमिंग कॉल ऑन था, लेकिन अब इनकमिंग कॉल भी बंद कर दिया जाता है आउटगोइंग कॉल के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि सिम हमारा, डॉक्यूमेंट हमारा, मोबाइल हमारा, फिर भी इनकमिंग कॉल को क्यों बंद किया जाता है? आउटगोइंग कॉल बंद किया जाता है वो समझ में आता है, हमने रिचार्ज नहीं किया तो आउटगोइंग हम पैसे फोन नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा इनकमिंग कॉल क्यों बंद किया जाता है? ये गलत है दोस्तों। अगर उन्हें फिर से पार्लियामेंट में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि ट्राया को, सरकार को निर्देश देना चाहिए, ट्राया को यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप सरकार को ये नोटिस भेजना चाहिए, इसके ऊपर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए कि मनमानी का डाटा और सब जो असूला जा रहा है वो कम किया जा सके। दोस्तों, आप उन्हें अगर फिर से पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं तो उनके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी खोई हुई पहचान को वापस दिला सकती है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए वो लड़ रहे थे। बहुत सारे मुद्दे को उन्होंने उठाया है, जो बहुत सारे मुद्दे हो भी गए हैं। एयरपोर्ट पे अभी उन्होंने कहा था, एयरपोर्ट पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा, सस्ता समोसा चाय मिल सकता है आपको एयरपोर्ट पे। वो उन्हीं की देन है, तो उन्हें सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।